और भी कोई जीव जंतुओं से आप देखो तो जीव जंतु मेढक देखो, आप हाथी देखो, कुत्ता देखो, कोई भी जीव जंतु देखो, है ना, तो उसका हार्डवेयर अपने हार्डवेयर में तुलना करो, यार ये तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक बेहतरीन हार्डवेयर है जिस हार्डवेयर के द्वारा हमारे आँख देखी है। आपको मालूम है कि बैल या मेढक ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, मेरी बात समझे, मालूम नहीं मालूम, ठीक है। तो कुछ लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, हम कलर देखते हैं। कितने कलर देखते हैं? 256 कलर देखते हैं, 256 कलर्स देखते हैं। कैसे देखते हैं, क्या होता है, उसका बायोलॉजी की बातें लोग बात करें। तो यानी कि बेस्ट हमारा हार्डवेयर बहुत अच्छा है। अब ये मनुष्य हो गए, हमारे हाथ पैर नाक। दूसरी क्या चीज होती है हमारे पास ऐसी जो जीव जंतु के पास कम है या ना के बराबर है या नहीं है, इसको बोलते क्या, माइंड। क्या बोलते हैं, माइंड हम लोगों के पास है, कोई डाउट है माइंड, ठीक है माइंड। अच्छा एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं, मेमोरी। मेमोरी है हमारे पास, पक्का, डन, ठीक है। और क्या है हमारे पास, एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं स्टोरिंग कैपेसिटी। क्या होगा, स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे पास है कि नहीं है, कुछ स्टोर करने की क्षमता हमारे पास है। चलो एक एग्जांपल देते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9919331011। बताओ याद हुआ, मेरा मोबाइल नंबर है 9919331011। याद हुआ, बताओ, जोर से बोलो, बोलो बोलो, क्या नंबर, क्या बात, ठीक है। इन्होंने अपने दिमाग का यूज करके जिस लैंग्वेज को इनकी बॉडी, इनकी मेमोरी, इनका माइंड एक्सेप्टेंस लेना है, वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया और हिंदी में कन्वर्ट करके याद कर लिया। हाँ ठीक है। एक मेरा नंबर है 9453569071। क्या नंबर है हमारा, क्या नंबर है मेरा, क्या नाम है मेरा, नंबर बताइए। 9453569071। 9453569071। 9453569071। देखो हिंदी में बोला तो हमने हिंदी में बोल दिया। क्या नंबर हमारा, 9071। चलो ठीक है, स्टोरिंग कैपेसिटी हो गई। अब अगर हम कभी भी इनसे अपना नंबर पूछ, क्या नंबर मेरा, पहला दूसरा कोई बताओ। यानी कि इन्होंने क्या किया, हमारे नंबर को मेमोरी में स्टोर करके इसको स्टोरिंग कैपेसिटी में डाल लिया, स्टोर कर लिया। अब इनको कभी भी हमको कॉल करनी होगी, यार दीपेंद्र सर का नंबर क्या था, अच्छा ये था, किसी का भी मोबाइल लग के हमको ये कॉल कर सकते हैं, दीपेंद्र सर मैं फलाने को, ठीक है। चलिए इसके बाद हार्डवेयर हो गया हमारे पास, माइंड हो गया, उसके बाद हमारी मेमोरी हो गई, फिर स्टोरिंग कैपेसिटी हो गई। और क्या चीज होती है हमारे पास, एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी चीज होती है, उसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। दो तरीके की स्पीड होती है जो इस क्लास में अभी जो है प्रमाणित हो चुका है। एक होती है हमारी मेंटल स्पीड और एक होती है हमारी फिजिकल स्पीड। बोलो हाँ या ना। मेंटल स्पीड ये है कि इन्होंने तुरंत उसको याद किया, तुरंत बता दिया, इनकी स्पीड बहुत फास्ट है, ठीक है। कुछ लोग सोचते रह गए, आप लोगों में कुछ लोग 2 मिनट में कर पाएंगे, कोई 3 मिनट में, कोई 30 सेकंड में कर लेगा, है ना। ये हो गई हमारी मेंटल। अब फिजिकल स्पीड की जब भी बात आती, मान लीजिए यहाँ से हमको चौराहे तक दौड़ना हो, ठीक है, कोई पहले निकल जाएगा, मान लो ये पहले निकल जाए, कभी हो सकता है ये पहले निकल जाए, हो सकता है ये पहले निकल जाए, ऐसा हो सकता है। ये फिजिकल स्पीड हो गया, मेंटल तुमको बताइए। तो हमारा जो कंप्यूटर है बच्चों, ये हार्डवेयर तो तुमने देख ही लिया, रैम, मदरबोर्ड, सारी चीजें आपके सामने रखी, ठीक है। माइंड, सीपीयू देखा आप लोगों ने, सीपीयू देखा, कहाँ है सीपीयू, सीपीयू कहाँ है, सीपीयू आपके हाथ में, हाथ लाओ, नहीं, ठीक है। ये सीपीयू है, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आधे से ज्यादा बच्चों को पूछो सीपीयू कौन है तो पूरा पहाड़ उठा ले खोपड़ी के ऊपर, ये सीपीयू है ना। अभी तक आप भी जानते थे ये सीपीयू है ना, ये देखो हाथ में दे दिया, दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका क्या है, माइक्रो। बताओ कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया समझ, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है। क्या, किसको कंट्रोल करता है, स्पीड को। कहाँ हो गया ये,
ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास मेमोरी हो गई, ये है मेमोरी, पकड़ो, ये 6 इंच की स्केल के बराबर है ना, हो सकता कम हो। ये हो गई हमारी रैम। अब मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलोगी कि रैम 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 किताब में पढ़ते हो, लेकिन ये आपके हाथ में मैंने रख दी। ठीक है, एक बहुत अच्छी सी चीज इंग्लिश में कही जाती है, ग्राफिक्स स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड्स। क्या बताया हमने, ग्राफिक्स स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब चित्रों को अगर हम देख लेते हैं तो बहुत जोर जोर चिल्ला करके हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने ताजमहल की फोटो देखी और उसके नीचे थ्योरी पढ़ ली कि ताजमहल ऐसे बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया था, फिर ऐसा था, फिर वैसा था, यहाँ गुम्बद है, ये पीला है, नीला, सामने पेड़ है, आगे नदी है, पीछे यमुना बहती, पढ़ डालो। ठीक है, बीच में कोई पहुंच देगा, पीछे यमुना बहती, गंगा बहती, नहीं गंगा बहती, भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे और उसको देखेंगे कि ये यमुना बह रही कि गंगा बह रही, क्या बह रही है, आप देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, आंख से देखेंगे, तो उसी चीज को इंग्लिश में कहा गया ग्राफिक्स स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड्स। चित्र बहुत तेजी से हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो ये मैंने चित्र दिखा दिया। कभी भी कोई इस तरीके की चीज दिखाए आपको तो आप उसको पहचान लेंगे कि क्या है, रैम है। ये कभी कभी साइज में छोटी हो सकती है, लैपटॉप में लगती है, कभी कभी पॉम टॉप में लगती है, और छोटी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन रहेगी ऐसी ही। ठीक है, साइज कम हो सकता है, लेकिन आप देख के जान जाएंगे बाबूजी ये है मेमोरी और ये है प्रोसेसर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या दिखाया, मेमोरी दिखाई स्टोरिंग कैपेसिटी में। अब आपके पास आती है हार्ड डिस्क। क्या हो गया, हार्ड डिस्क। अब इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ना समझ में आ रहा हो तो जाए, पक्का? ठीक है, ये हो गई रैम और ये क्या हो गया, हार्ड डिस्क। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, बताओ मोबाइल नंबर, बताओ मोबाइल नंबर। वो बोल गए, तुम बताओ मोबाइल नंबर क्या है, लो आप बताओ। 19 हाँ 33 देखो, ये इनकी मेमोरी में था। ठीक है, क्या हुआ, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए ना तो कंप्यूटर समझ लो जस्ट लाइक डालडा डब्बा। मेरी बात समझ में? ये इनकी मेमोरी में मैंने इनको दिया, ये प्राइमरी मेमोरी है। बोलो हाँ, जोर से बोलो, और जोर से। क्या बोला, ये है प्राइमरी मेमोरी। हमने नंबर दिया, उस प्राइमरी मेमोरी में आपके आया, तुरंत आपको लगेगा हाँ हाँ ये नंबर सही सही। और उसको आपको सेकेंडरी में करना था, यानी कि सेव करना था। आप प्रॉपर आपकी बॉडी ने सेव नहीं किया, ये छोटा लाल सेव नहीं कर पाए, सेव नहीं कर पाए। इट मींस यहाँ पे आप क्या हो गए, फेल हो गए। यहाँ पे आप फेल हो गए। क्लियर? एक्सेप्ट कर रहे हैं, फेल हो गए, फेल हो गए। यानी कि आप अपने रैम से डाटा को फुल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव नहीं कर पाए, इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब दोबारा इनसे हमने पूछा कि भैया मेरा नंबर बताओ, तो इनकी बॉडी फिर एक्टिवेट हुई। इनकी मेमोरी ये प्रैक्टिस से आता है, और कुछ टेक्निक्स होती है, मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगा कि हाउ टू रिमेंबर, किस तरीके से तेजी से चीजें याद की जा सकती है। जरा देखिएगा, अभी याद करके दिखा भी देंगे। अभी आपके पास क्या हो गया, ये रैम हो गई। अब ये स्टोरिंग डिवाइस में मोबाइल नंबर हमारा सेव था। जब मैंने इनसे पूछा, फिर उन्होंने दिमाग लगाया, गोल गोल आके घुमाई, फिर इस स्टोरिंग डिवाइस से फिर ला करके रैम में ले आए। जब रैम में आ गई, फिर हमारे माइंड ने क्या किया, स्टिक आउट, कान ने सुना, और करोड़ों कमांड हुए। और मैंने कहा बताओ, इन्होंने बताया 9919331011। यही प्रोसेस कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर आपने ऑन किया, सारे कमांड मेमोरी में आए, फिर आपने कंप्यूटर पे बैठ के टाइप किया और उसको सेव किया। सेव कहाँ गया, इसमें। फिर दूसरे दिन आप आए, अपनी आपको फाइल खोलनी है, तो आपने क्या किया, फिर रैम एक्टिवेट हुई, मोबाइल सिस्टम बूट हुआ या मोबाइल बूट हुआ। बूट होने के बाद फिर आपने उसी फाइल पे गए, क्लिक किया, फिर यहाँ से फाइल आई और यहाँ पे आकर के खोल करके मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग? फिर से बताएं, फिर से बता दें, पक्का? जोर से पूछे तो बताएं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अपनी मेमोरी है, हमने कुछ आपको बताया, ठीक है, और आपको जैसे ही बताया आप उसको सेव नहीं कर पाए। क्यों नहीं सेव कर पाए वो भी बताए, पूछो हमसे, क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि कभी आपने पुराना टेप रिकॉर्ड देखा है, ठीक है, जिसमें 2 बटन दबा के हम टेप कर लेते थे, कैसेट वाला। तो उसमें क्या होता था, एक गड़ारी होती थी, बोलो हाँ, ठीक है, एक कैसेट होता था, ब्लैंक कैसेट, उसमें लगा देते। एक माइक होता था जिसमें हम हेलो हेलो बोलते थे, उसके नीचे छोटा सा छेद बना रहता था। एक मोटर होती थी, ऊपर पंच रोलर होता था जो गोल गोल घूमता था, जो कैसेट को घुमाया था।
घुमाता था मोटर, तो उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। उसी तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सही रिकॉर्डिंग तब करती है जब हमारी आँख, कान, मुंह, हाथ सब साथ चलता है। टेप रिकॉर्ड में अगर पंच रोलर बंद हो गया या मोटर बंद हो गई या माइक बंद हो गया तो क्या रिकॉर्डिंग होगी? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पूरे शरीर में आँख हमको देख रही है, कान हमको सुन रहा है और दिमाग कहीं और चल रहा, मैं छोड़े यार ये कहाँ पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा बोल लेते रहा लैब में बैठ के, तो स्टोर नहीं। दिमाग पूरी तरीके से हमारी तरफ लगा है, आँख हमको देख रही है, कान दूसरी तरफ लगा, कौन सी गाड़ी गई है स्टोर नहीं। क्लियर? स्टोर तब होगा जब पंच रोलर, आपका मोटर, आपकी कैसेट सब कुछ जो है हमको बराबर दिखती है, सब एक साथ काम करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको एक टेक्निक बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल नंबर कैसे याद किया जाता है। किसी भी बड़ी चीज को अगर आपको याद करना है उसको 2 या 3 पार्ट में तोड़ दो, 2 या 3 पार्ट में तोड़ दो। अभी देखिए आप तोता की तरीके से बोलेंगे मेरा मोबाइल नंबर 9919, एक टुकड़ा कर लो, एक टुकड़ा कर लिया, क्या टुकड़ा किया? 9919, 331011, एक टुकड़ा कर लिया, क्या कर लिया? 331011, एक टुकड़ा कर लिया। ठीक है, तो पहले टुकड़े में क्या था? पहले टुकड़े में क्या था? 19। दूसरे में क्या था? 9919 33 10 11। ठीक है, 2 टुकड़े में तोड़ दो। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, 3 टुकड़े में तोड़ दो। ठीक है, अभी जब कभी स्क्रैच कार्ड चलते थे तो स्क्रैच कार्ड उस समय बहुत पुराने स्टूडेंट हमारे पास थे, तो उनको हमने आधे घंटे की क्लास लेकर के मेमोरी के जो है मेमोरी की कुछ टेक्निक्स बताई। तो बंदे क्या करते थे, जैसे आप गए दुकान पे, ठीक है, तो 2 दोस्त खड़े हुए, आपने 500 रुपए का रिचार्ज लिया, तो पहले 500 का रिचार्ज था और उसमें 12 डिजिट होती थी। ठीक है, और जैसे अब लोग क्या करते थे, सिक्का लेके ऐसे ऐसे खुरद देते थे, वही दुकान पे ऐसे खड़े देते थे, बगल में खड़े हो, आगे वाला 4 नंबर वो याद कर लेता, 3 नंबर एक, और लास्ट के 3 नंबर आपस में बात कर लेते, सारे नंबर नोट कर लिए। ठीक है, एक लड़का मोबाइल लिए खड़ा रहता, वो सारे नंबर रिचार्ज के लिए रेडी, वही नंबर उठा के सारे नंबर बोल देते, 500 रुपये ट्रांसफर। नहीं समझ में आई बात? रिचार्ज का ये नंबर होता। इज इट क्लियर? यानी कि अगर हमारी मेमोरी शार्प है तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।